10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों को लेकर चुनाव होने चुनाव आयोग ने शुक्रवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया। चुनाव आयोग की ओर से जानकारी दी गई है कि 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर 18 जून 2026 को चुनाव कराया जाएगा। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद से संबंधित राज्यों में अब सियासी गतिविधियां भी तेज हो गई हैं, उथल पुथल साफ नजर आ रही है। अब जिन राज्यों में चुनाव होने हैं एक बार वो जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इसमें शामिल हैं, जहां पे ये चुनाव आयोजित कराए जाएंगे। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में सबसे अधिक 4-4 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान में ये साफ कहा गया है कि राज्यसभा से 21 जून से 19 जुलाई तक अलग अलग तारीखों पर 10 राज्यों के वर्तमान सांसद सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। राज्यसभा चुनाव आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटों, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3 सीटों, झारखंड की बात करें तो वहां पे 2 सीटों और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में एक-एक सीट पर ये राज्यसभा चुनाव होंगे। और अब जब से घोषणा की गई है कि चुनाव होने वाले हैं, हर राज्य में अलग से सियासी हलचल तेज नजर आ रही है। लेकिन सबसे खास कर पे अगर हम बात करें तो कर्नाटक पे सबकी नजर ज्यादा है। उसी को लेकर अब कर्नाटक में सियासी हलचल ज्यादा नजर आ रही है। कारण है कि इस समय जब देश के ज्यादातर हिस्से भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में है, तो कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस राहुल गांधी की, कांग्रेस सोनिया गांधी की, कांग्रेस जहां पर आके चैन की सांस लेती होगी, यानी उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता होगा। बट जब हम याद करते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत कैसे हुई थी, कैसे कांग्रेस का मुख्यमंत्री चुना गया था, तो हमें यह भी याद आता है कि कैसे सिद्धारमैया वहां के मुख्यमंत्री बने थे। फिर हमें यह भी याद आता है कि डीके शिव कुमार एक ऐसा नाम था जो वहां पर मुख्य रूप से मुख्यमंत्री बनने जाने के दावेदार नजर आ रहे थे। जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के बाद अगर कोई एक चेहरा जिसका जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा था, चर्चा बहुत ज्यादा हो रही थी, मीडिया की नजरें कैमरे खोज चुकी थी, वो थे डीके शिव कुमार। लेकिन उसके बावजूद कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे और उनकी जगह सिद्धारमैया को चुना गया था। बहरहाल ही उस वक्त की बातें हैं, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि डीके शिव कुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। दरअसल कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच शुरुआत में ही 2.5 साल की सत्ता की शर्त के साथ शुरू हुई कांग्रेस सरकार में आखिरकार 3 साल बाद बदलाव का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। अब ये कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया राज्यसभा में जाएंगे और डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री चुना जाएगा। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से चर्चा के बाद आखिरकार सिद्धारमैया राज्य की सत्ता छोड़ राज्यसभा जाने के लिए तैयार भी हो गए हैं। हालांकि राज्य के मंत्रिमंडल और राज्यसभा में दूसरे सदस्यों के नामांकन में भी सिद्धारमैया की पसंद को माना जाएगा। अब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के दोनों नेताओं के साथ पहले अलग अलग और फिर एक साथ बैठक की गई। पहले उनकी राय जानी गई, फिर दोनों को एक साथ बैठाया गया और फिर बैठक जारी रही। शुरुआत में सिद्धारमैया इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें जैसे तैसे करके मनाया। ध्यान रहे कि नेतृत्व बदलाव को लेकर पार्टी में पहले भी बैठकें होती रही हैं, लेकिन सिद्धारमैया तब राजी नहीं हुए थे और उन्हें बिना सहमत किए कांग्रेस बदलाव का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। कांग्रेस चाहती थी कि सिद्धारमैया मान जाए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। वैसे भी कर्नाटक विधानसभा में सिद्धारमैया के समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा है। सोमवार को कर्नाटक के दोनों ही नेता अपने समर्थक विधायकों को लेकर दिल्ली भी पहुंचे थे। हालांकि बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से ये कहा था कि आप लोग जो भी अंदाजा लगा रहे हैं वो सिर्फ एक अंदाजा है, बल्कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आज हमने कर्नाटक की राज्यसभा सीटों और काउंसिल सीटों पर चर्चा की और उनके साथ सिद्धारमैया और शिव कुमार भी इसीलिए मौजूद थे। वेणुगोपाल का यह कहना था कि कर्नाटक की राज्यसभा और काउंसिल सीटों की उम्मीदवारों की घोषणा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी दूसरी सीटों के साथ ही की जाएगी, यानी कि अकेले से नहीं बताएंगे कि कर्नाटक के लिए हम क्या सोच रहे हैं। अब आज हमने ये तय कर लिया है और किसी और बात पर चर्चा नहीं हुई है। लेकिन जो हमें जानकारी मिली उसके अनुसार सिद्धारमैया अगले कुछ दिनों में इस्तीफा देंगे और गौरतलब है कि 1 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी और इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। शिव कुमार का शपथ ग्रहण तभी होगा जब सिद्धारमैया राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। खैर, अब ये तो ताजा खबर हुई, लेकिन ये जितना आसान हमको नजर आया कि आसानी से सिद्धारमैया मान के राज्यसभा के लिए चुनाव होने हैं, वो वहां जाएंगे, डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं था। क्योंकि जिस तरीके की अटकलें थी, जितनी इन सब को लेकर अटकलें चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि मानो कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, जैसे कांग्रेस धीरे धीरे करके बिगड़ती नजर आ रही थी। क्योंकि इन सब को लेकर मंगलवार को दिल्ली में इंदिरा भवन में एक हाई वोल्टेज बैठक चली। फिर इसके बाद मंगलवार को भी ऐसी ही बैठक चली,
जहां पे ये तय किया जा रहा था कि कर्नाटक में अब आगे क्या होगा, जिनमें सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी मौजूद थे। और जो तस्वीरें सामने आई हैं मंगलवार से भी, वो साफ बताती है कि राजनीतिक गलियारों में जो अटकलें चल रही हैं, कहीं ना कहीं उनमें कुछ तो सच्चाई है। इस अहम बैठक में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक प्रभारी रण दीप सिंह सूरजवेला भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि पहले सिद्धारमैया के साथ चर्चा की गई थी और उसके बाद डीके शिव कुमार के साथ बैठक की गई। तो ऐसे में अब सबकी नजरें इसी बात पर टिकी है कि आखिरकार कांग्रेस हाईकमान क्या फैसला लेता है। आखिरकार कांग्रेस राज्यसभा चुनाव के लिए कौन से नाम को आगे बढ़ाता है, मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुनता है, क्योंकि दरअसल डीके शिव कुमार को लंबे समय से मुख्यमंत्री पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा था। वहीं सिद्धारमैया कई बार साफ कर चुके थे कि वे अपना कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम फैसला हाईकमान का ही होगा, वो कहेगी हमें मंजूर होगा। इसी बीच जब मीडिया ने डीके शिव कुमार से बात की, उन्होंने जब पूछा कि कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ मुस्कुरा के वहां से चल दिए। वहीं मंत्री सतीश जारकीहोली ने जब कहा, उनसे जब बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली की बैठक का मकसद पार्टी के अंदर चल रहे मुद्दों को सुलझाना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। यानी ये लोग ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहते थे, डिसीजन अपने तक रखना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें साफ नजर आती हैं। और अब अगर इस पूरे विवाद की जड़ समझा जाए तो मामला 2023 विधानसभा चुनाव के बाद से जुड़ा बताया जाता है। उस चुनाव में कांग्रेस ने 224 में से 135 सीटें जीतकर शानदार बहुमत हासिल किया था, जबकि बीजेपी सिर्फ 66 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन सरकार बनने के समय से ही ये चर्चा रही कि मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच ढाई साल का फॉर्मूला तय हुआ था। हालांकि सिद्धारमैया समर्थक हमेशा इस बात से इनकार करते रहे हैं। अब 20 नवंबर 2025 को जब कांग्रेस सरकार ने अपने 2.5 साल पूरे कर लिए, तो उसके बाद ये हलचल तेज हो गई। इसके बाद से ही नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई। शिव कुमार समर्थक विधायकों ने दिल्ली जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे से इस मामले को लेकर मुलाकात भी थी। उनका कहना था कि अब 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, जैसा कि तय किया गया था वैसा ये लोग नहीं कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया कैबिनेट फेरबदल चाहते थे, ना कि अपना कार्यकाल छोड़ना चाहते थे। राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि अगर हाईकमान कैबिनेट विस्तार को मंजूरी दे देता है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि सिद्धारमैया पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और यही बात शिव कुमार खेमे की चिंता और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। डीके शिव कुमार ने हाल ही में ये बयान भी दिया था कि अब दूसरे नेताओं को भी मौका मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि वे पार्टी की लीडरशिप में बने रहेंगे और फ्रंट लाइन में काम करते रहेंगे। वहीं कुछ समय पहले खुद सिद्धारमैया ने भी ये कहा था, उन्होंने भी एक बयान जारी किया था कि जब हाईकमान कहेगा तब शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, तब मैं पीछे हट जाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों नेताओं के बीच कोई मतभेद नहीं है और सरकार एकजुट होकर काम कर रही है। लेकिन लगातार हो रही बैठकों और बयानों ने ये तो साफ कर दिया है कि अंदर खाने में सब कुछ सामान्य तो नहीं है। और बाकी जब पड़ोसी के घर में सब ठीक ना हो, तो दूसरा पड़ोसी तो अपनी टीका टिप्पणी जारी रखता ही है। वैसे ही इस पूरे मामले में बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर नजर आई। दरअसल भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान को लेकर सीधा निशाना साध दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी जो कहेंगे, जो जवाब देंगे वो होगा। पूनावाला ने तब ये कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं और पार्टी रिमोट कंट्रोल से चलाई जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर आंतरिक कलह का आरोप भी लगा दिया और उन्होंने तब ये कहा कि केरल, हिमाचल और अब कर्नाटक, हर जगह सत्ता का संघर्ष चल रहा है, इन लोग डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा कमजोर हैं। हालांकि इस बात से हम सहमत नहीं करते हैं, लेकिन जो तस्वीरें आती हैं, क्योंकि नजर तो एटलीस्ट यही आ रहा है। हालांकि एक कारण यह भी हो सकता है कि कांग्रेस बहुत गिने चुने जगहों पर मौजूद है, तो ऐसे में वो कोशिश कर रही है कि लोकल से जो जुड़ा भी होगा वो सत्ता में बैठेगा। लेकिन उस चक्कर में कांग्रेस में आना तानी जारी रहती है और ये सब चीजें जो है वो बाहर नजर भी आती है। और अगर पिछले कुछ चुनावों पर भी अगर हम इस सब में नजर डाल लें, तो कांग्रेस के लिए हालात पूरी तरीके से आसान नहीं दिखते। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ एक राज्य में जीत मिली थी और वहां भी कांग्रेस ने न जाने कितनी बैठकें की, ये तय करने के लिए कि वहां का मुख्यमंत्री कौन होगा। जी, हम बात कर रहे हैं केरल की। तो ऐसे में अब सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या आने वाले चुनाव में पहले पार्टी के अंदर बढ़ता विवाद कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती तो नहीं बन जाएगा? क्या इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उन तमाम राज्यों में नजर तो नहीं आएगा जहां पे चुनाव होने वाले हैं?
क्योंकि जब पार्टी के अंदर ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर असमंजस हो तो विपक्ष को हमला भी करना बहुत ज्यादा जो मौका है वो मिल ही जाता है। फिलहाल सबकी नजरें दिल्ली में चल रही बैठकों और हाईकमान के अगले फैसले पर टिकी है। हालांकि बैठक हो चुकी है मंगलवार को और ये भी लगभग तय हो चुका है कि कांग्रेस का फैसला क्या है, कांग्रेस आगे करना क्या चाहती है। सवाल ये उठता है कि क्या सिद्धारमैया राज्यसभा जाएंगे, और अगर वो राज्यसभा जा रहे हैं तो क्या फिर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ही बनेंगे या फिर कोई और नया चेहरा देखने को मिलेगा, क्योंकि सिद्धारमैया जो है वो बार बार एक दलित नेता की मांग कर रहे थे। लेकिन आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएगा। हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है कि जो बिहार में हुआ, जो नीतीश के साथ हुआ, वो यही होगा कि नीतीश जैसे कि राज्यसभा चले गए सीट छोड़ के, तो सम्राट चौधरी जो उनके नीचे थे उनको मौका दिया गया और वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन हालांकि यहाँ पे सिद्धारमैया का तो वही रोल नजर आ रहा है कि वो छोड़ते हैं तो वो राज्यसभा जाएंगे, लेकिन शिव कुमार पे भी हालांकि कह दिया गया है कि वही बनेंगे। लेकिन क्या 1% चांसेस भी हैं कि एक नया चेहरा देखने को मिल सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा और कर्नाटक से जुड़ी जो खबर आएगी, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी जो खबर आएगी, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हर डिटेल में एक एक चीज के साथ पहुंचाते रहेंगे ताकि आपको हर चीज एक ही वीडियो में हमारे इस चैनल के माध्यम से समझ आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ऐसी हर तमाम खबरों के लिए बने रहें एयर नाउ के साथ।